पिछले भाग में हमने देखा कि सीबीसी क्या है, इसके लाभ, सीबीसी के विभिन्न पार्ट्स, सीबीसी के मुख्य पैरामीटर्स, सीबीसी में यूज होने वाले नट बोल्ट आदि। आगे इस वीडियो में देखिए। सीबीसी वाले कोच की पहचान कैसे करेंगे, सीबीसी में गेज लगाने का तरीका, कपलिंग अनकपलिंग प्रोसीजर, सीबीसी प्रॉपर लॉक हुई है कैसे एंश्योर करेंगे, रास्ते में सीबीसी ना खुले इसके लिए क्या करेंगे, वह बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। AAR H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर वाले कोच की पहचान। कोच के सिरे पर साइड पैनल पर पीली पट्टी का होना, कोच नंबर के अंत में C लिखा होना। आगे है सीबीसी को गेज से कैसे चेक करते हैं। ये CNW साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फॉलोइंग 6 नंबर्स आफ्टर गेजेस। 1. अलाइनिंग विंग लिमिट गेज। 2. कॉन्टोर मेंटेनेंस गेज। 3. कॉन्टोर कंडेमिंग लिमिट गेज। 4. वर्टिकल हाइट कंडेमिंग लिमिट अलाइनिंग विंग पॉकेट एंड गार्ड आर्म गेज। गो गेज। 5. नो गो गेज। 6. नकल नोज वेयर और स्ट्रेच लिमिट गेज। यहां सीबीसी को चेक करने वाली सभी 6 गेजेस उनके नाम के साथ दिखाई गई हैं। एक एक करके गेज को लगा करके देखते हैं। कंटूर रखरखाव गेज संख्या 31000 APTA। ये पास थ्रू गेज है। कंटूर रखरखाव गेज का उपयोग कंटूर की करेक्टनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। गेज को नकल को पूरी तरह से बंद और लॉक करके समोच्च से गुजरना चाहिए। साथ ही गेज को कपलर हेड के फ्रंट फेस पर बैठाना चाहिए। यदि गेज कपलर के फ्रंट फेस पर नहीं बैठता है तो कपलर के फ्रंट फेस पर अत्यधिक घिसाव होता है या नकल स्ट्रेच्ड हो जाता है। ऐसे में नकल को हटाकर और नकल नोज वियर गेज का उपयोग करके नकल का निरीक्षण करें। जो गैप गेज APTA गेज कंटूर स्लैक जिसकी सीमा 3/8 इंच निर्धारित की गई है की सीमा का निरीक्षण करने के लिए कंटूर कंडेमिंग लिमिट गेज का उपयोग किया जाता है। कॉन्टोर सेलेक्टिव लिमिट का निरीक्षण करने के लिए नकल को बंद करें और फिर नकल के स्लैक को अपनी ओर खींचें। गेज को कपलर हेड के सामने वाले हिस्से और खींचे हुए नकल के फेस के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। यदि गेज पास हो जाता है तो नकल को हटा दें और वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज। गो गेज। वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज का उपयोग कपलर हेड की अलाइनिंग विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म की अत्यधिक विकृति डिस्टॉर्शन और वर्टिकल हाइट का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, गेज को विंग पॉकेट में गुजरना स्लाइड करना चाहिए और गार्ड आर्म के ऊपर से गुजरना चाहिए। यदि गेज पास नहीं होता है तो विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म में वर्टिकल डिस्टॉर्शन है। ऐसे में कपलर को हटाएं और बदलें। वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज। नो गो गेज। वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म के लिए यह एक नो गो गेज है। इसका भी उपयोग कपलर हेड की अलाइनिंग विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म की अत्यधिक विकृति डिस्टॉर्शन और वर्टिकल हाइट का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, गेज को विंग पॉकेट में गुजरना स्लाइड करना नहीं चाहिए और गार्ड आर्म के ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए। यदि गेज पास हो जाता है तो विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म में वर्टिकल डिस्टॉर्शन है। ऐसे में कपलर को हटाएं और बदलें। इससे आगे देखते हैं। नकल नोज वेयर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज APTA गेज। नकल नोज वेयर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज को यहां दिखाया गया है। इसमें नकल को कपलर से बाहर निकालकर चेक करना होता है। जैसा कि दिखाया गया है, गेज को सही से लगाकर सुनिश्चित करें कि गेज के A, B और C पॉइंट्स नकल पर बैठते हैं, स्पर्श करते हैं और पॉइंट टच नहीं करता है या 1/4 इंच से अधिक क्लियर है तो नकल ठीक है। यदि A, B, C बिंदु स्पर्श नहीं करते हैं या ठीक से क्लियर नहीं होते हैं या बिंदु D स्पर्श करता है तो नकल को बदल दें। अब आगे देखते हैं। कपलर विंग लिमिट इंस्पेक्शन गेज। अलाइनिंग विंग लिमिट गेज APTA गेज। अलाइनिंग विंग लिमिट गेज का उपयोग कपलर हेड के गार्ड आर्म की अत्यधिक विकृति का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गेज को कपलर हेड और पिवट लग के सामने की ओर बैठना टच करना चाहिए और इंटरलॉकिंग लग गार्ड आर्म फेस और लेटरल अलाइनिंग विंग सरफेस के आसपास सभी बिंदुओं पर स्पष्ट होना चाहिए। यदि गेज उचित स्थानों पर नहीं बैठता है या क्लियर है तो सामने वाले हिस्से और पिवट लग पर अत्यधिक घिसाव हो गया है या गार्ड आर्म या इंटरलॉकिंग लग में विकृति है। ऐसे में कपलर को हटा दें और बदल दें। General technical data related to CBC. आगे है कपलिंग और अनकपलिंग प्रोसीजर ऑफ सीबीसी कोचेस।
शंटिंग मेंटेनेंस स्टाफ के लिए कुछ जरूरी हिदायतें। बिना किसी कारण के अनकपलिंग डिवाइस को ना छेड़े। ड्राफ्ट गियर और हेडलेस पिन की सपोर्टिंग प्लेट पर लगे सभी नट बोल्ट की प्रॉपर टाइटनेस को हमेशा इंश्योर करें। कभी भी नकल, कपलर हेड, लॉक व एंटी क्रीप असेंबली पर तेल या ग्रीस ना लगाएं। सपोर्टिंग डिवाइस रेस्ट प्लेट, इसमें लगे नट बोल्ट, वियर प्लेट और इसमें कोई स्प्रिंग टूटा तो नहीं है, चेक करें। कपलिंग प्रोसीजर, कोचेस को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। ये दोनों जुड़ने वाली सीबीसी की गैदरिंग रेंज दिखाई गई है। कपलन प्रोसीजर, कपलन मतलब कोचेस को जोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है। वाहनों को धीमी गति लगभग 2 से 3 किलोमीटर घंटा से एक दूसरे के पास लाएं। वाहनों को एक दूसरे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर रोकें। कपलर सेंटर की सीध और स्थिति की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो कपलर्स को मैन्युअल रूप से खींचकर रेंज या सीध में लेकर आएं और सुनिश्चित करें कि वे गैदरिंग रेंज के भीतर हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। कम से कम रेक के 5 डिब्बों में पहले से ही ब्रेक लगे हो। अब बगल वाले ब्रेक वाले डिब्बे से जुड़ने के लिए वाहन को धीरे धीरे लगभग 3 किलोमीटर घंटा धकेलें। प्रॉपर कपलन के लिए स्पष्ट बताने वाले टेल टेल चिन्ह की खाली स्थिति की जांच करें। रोटरी लॉक लिफ्ट पर बने रीब सीधी अवस्था में हो। रोटरी लॉक लिफ्ट लीवर की पिन दिखाई देनी चाहिए। इंजन से खींची लगाकर प्रॉपर कपलन होना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि मैन्युअल अनकपुलिंग डिवाइस का हैंडल वर्टिकल अवस्था में हो और कपलन के बाद इसे लॉक कर दे। कपलन के बाद दी गई टर्शरी लॉकिंग पिन व्यवस्था की लॉकिंग सुनिश्चित की जानी है। सीबीसी हैंडल टर्शरी पिन को वायर से सिक्योर कर दे। अनकपलिंग प्रोसीजर यानी कोच को अलग करना। दी गई टर्शरी लॉकिंग पिन व्यवस्था का अनलॉकिंग पहले सुनिश्चित करना होगा। तब विशेष की के द्वारा लॉकिंग स्क्रू को घुमाकर हैंडल को अनलॉक करें। हैंडल को उठाएं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्षैतिज स्थिति न्यूनतम 90 डिग्री में घुमाएं और इसे ढीला करें। इंजन डिब्बों को पीछे खींचे और अलग करें। यदि अलग नहीं हुए हैं तो अनकपलिंग डिवाइस को क्षैतिज स्थिति में पकड़ें। अनकपलिंग से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि कपलर्स पर कोई तन्य भार यानी खिंचाव नहीं है और अनकपलिंग लीवर घूमने के लिए काफी स्वतंत्र है। इस तरह से इंजन या डिब्बे अलग हो जाते हैं। Next is points to check for proper coupling of CBC couplers यानी कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी कपलन प्रॉपर हुई है या नहीं। प्रॉपर कपलिंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं, कपलर हेड के नीचे बना टेल टेल रिसेस क्लियर होना चाहिए। रोटरी लॉक लिफ्ट रिब वर्टिकल हो। पॉइंट 3, मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का लॉकिंग स्क्रू लॉक स्थिति में होना चाहिए। यह अनजाने में मैनुअल अनकपलिंग को रोकने के लिए है। लॉक लिफ्ट लीवर की पिन पर लगा येलो मार्क विजिबल होना चाहिए। रास्ते में सीबीसी ना खुले। इसके लिए क्या करें? जहां कपलर हेड के नीचे एक टर्शरी पिन का प्रावधान किया गया है, इसको अपनी प्रॉपर जगह लगाकर लॉक में घुमा दे। टर्शरी पिन और सीबीसी हैंडल को वायर से सिक्योर कर दे ताकि रास्ते में किसी प्रकार से भी सीबीसी नकल खुलने की गुंजाइश ही ना रहे। इंजन की सीबीसी के साथ लगने वाले कोच की सीबीसी के ऊपर रिस्ट्रिक्टर लगा हो। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे अगले भाग में देखेंगे। अगले पार्ट के लिए यहां क्लिक करें।